हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे और अपने और आप सभी के चाणक्य परिवार में। तो हम लोग इस बार के 2023 के जो मैट्रिक का एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसका हम लोग अब आंसर की देखेंगे, यानी जो जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसका आंसर की देखेंगे कि कौन कौन सा एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या क्या है। तो मेरे पास ये आज है साइंस का क्वेश्चन पेपर जिसका सेट नंबर है H और ये 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए सेट आपके पास जो भी सेट हो सबका क्वेश्चन एक ही होता है, ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर अलग होगा। इसलिए आप आंसर मैच कर लें और अपने क्वेश्चन से मिला लें कि आपका कितना सही हुआ। और आपका जितना भी सही होगा उसे आप हम कमेंट बॉक्स में बताएगा आपका कितना सही हुआ है आपका 40 में से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें दोस्तों के पास, जिससे उनके पास भी इसका आंसर मिल सके। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो एग्जाम में आया हुआ पहला क्वेश्चन है साइंस का, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका हो जाएगा आपका Na2CO3। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? इसका उत्तर क्या होगा? पी, फास्फोरस। अगला, निम्न कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होगी? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होगी? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 20, सी नंबर। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 8। अगला 5वां नंबर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 12H2। अगला क्वेश्चन है, बोरोन का परमाणु भार क्या होगा? बोरोन का परमाणु भार होगा 10। अगला, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये किसका अयस्क है? ये जेटन यानी जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है आपका क्या? NH3, इसका यानी 1:3 हो जाएगा आपका बी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन सा है? तो ये होगा RBC, इसी में ऑक्सीजन का फ्लो होता है। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? तो ये होता है आपका आहार नाल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपेंडिक्स, नाम सुने होंगे। ये आहार नाल का हिस्सा होता है। प्रकाश की ओर प्रोह की गति क्या कहलाती है? गति है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए? तो घेंघा रोग, इसे बचने के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो वो आपका पश्च मस्तिष्क यानी सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है क्या? तो मासिक चक्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो कौन सा है इसमें? तो इसमें कलम लगाना, कलम बंधन, दाब कलम, ये यानी इनमें से सभी होगा आपका, सभी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है। अगला, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर DDT। अगला, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। अगला, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या होता है? तो 0.03%। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं कौन सा? टेनिन, रेजिन, गोंद, यानी इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं, इनमें से सभी। अगला, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है हीमोडायलिसिस, डी नंबर उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सी? इसका उत्तर है जड़ की वृद्धि। अगला, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? तो ये आप सभी को पता है क्या कहलाता है? फल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लैंगिक जन्म संचरित रोग है कौन सा? तो ये क्या होगा आपका? एड्स, यानी सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, सेल का विद्युत वाहक बल है? तो क्या सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल? 25 का उत्तर हो जाएगा ए। 26वां नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस ओर? इसका होता है एक दिशीय, एक दिशा की ओर होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक होता है कूलम।
यानी बी नंबर। अगला प्रश्न है 25, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ देख सकता है कौन सा? दूरदृष्टि दोष नाम का, लेकिन इसमें निकट वाली वस्तु साफ साफ नहीं दिखती, यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है। आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा? पवन ऊर्जा। अगला, विद्युत तारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका ऑस्टेट, डी नंबर। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है किस में? ए एवं बी दोनों में होते हैं, उत्तल लेंस में भी, उत्तल दर्पण में भी। अगला, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? किस कारण से? धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत साम्य गतियों के कारण। इसका हो जाएगा बी। 33, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है? कौन सा? तो इसका उत्तर हो जाएगा परागकण, बी। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ऑक्सीटोसिन। 35 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विधि है कौन सी? तो ये सभी मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन की विधि। इसका उत्तर हो जाएगा डी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये आप सभी को पता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? मटर, ए नंबर। निम्नांकित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, एक्स और वाई। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर, अब 36 फिर से रिपीट हो गया। हाँ, 39, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया होती है किस में? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अगला प्रश्न क्या है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती है कहाँ पे? तो मूत्राशय में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये है आपका साइंस में जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी सेकेंड शिफ्ट का सेट नंबर एच है। तो आपके पास जो भी सेट हो उससे क्वेश्चन मैच कर ले, क्वेश्चन सबका सेम ही होता है, बस क्वेश्चन का नंबर अलग अलग होता है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें 1 नंबर है तो वो क्वेश्चन आपके किसी और सेट में हो सकता है 5 नंबर में हो या 10 नंबर पे हो, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, जितना 80 का 80 क्वेश्चन सेम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 तक हो गया, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का क्या संबंध होता है? सबको पता है I = R, ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। अगला, निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी दूरियां मापी जाती है किससे? तो ध्रुव से, बी नंबर उत्तर। 43 नंबर क्या, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किससे बना होता है? सिलिकॉन से, उत्तर हो जाएगा बी। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला, ये दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है विभवांतर आरोपित करने वाले पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होती थी? 5 एम्पियर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फॉर्मूला लगा के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दर्ब होता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का दर्ब होता है किसका? तो टंगस्टन का, उत्तर हो जाएगा आपका बी। 47 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो होगा 380 नैनोमीटर, सॉरी nm। हो गया आपका कितना? 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या? चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव, सी। अगला, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 + 20 सेंटीमीटर, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? ये किस प्रकार का होगा? प्लस में आता है किसका? उत्तल दर्पण का। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा? हमेशा काल्पनिक होता है, उत्तर बी। निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है? तो कौन सा होगा? ये प्लस वाला, 1/f = 1/v + 1/u। अगला, कि समतल दर्पण में द्वारा आवर्धन होता है क्या? हमेशा +1, यानी दोनों इसका वस्तु की दूरी बटे जिसको बोलते हैं क्या? HI/HO, ये दोनों इक्वल होता है, इसके कारण कट के +1 आ जाता है, यानी 1 आता है सीधा। अगला, निम्नलिखित में किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किसका? समतल से भी, उत्तल से भी, अवतल, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों में बनता है आपका। अगला 54 नंबर, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? किसका? प्रकाश का परिकर्णन का परिणाम है। अगला, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती विकिरण मुड़ जाती है
किसकी ओर? अभिलंब की ओर। अगला, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो कौन सा? उत्तल लेंस की। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? कौन सा जो सबसे ज़्यादा है? यानी pH 11। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका हुआ क्विक लाइम यानी कली चूना। 58 निम्नलिखित में कौन में सोडा एस का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका होगा आपका क्या? CaCl2। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि या तो हम गलत बता दिए हैं या हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सही से उत्तर क्या हो सकता है? तो अगला 60 नंबर देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? तो ये आपका होगा NaSO4 × 7H2O। निम्नलिखित में किस संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन सा इसमें? हल्दी। अगला 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी इसमें आग ये नहीं बनता है, तो ये होगा कोयला, बिना ज्वाला के जलने वाला। उपचयन निम्नलिखित में उपचयन निम्नलिखित में किससे क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग, C। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, इसके कितने संरचना समावयी संभव है? कितना है? तो C5 इसका उत्तर 5 होना चाहिए। ठीक है। अगला, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? सॉरी, पिछला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक सेकंड। C5 1 2 3 4 पॉसिबल पेंटेन हो। अच्छा, इसका आप मैच कर लीजिएगा आंसर, या तो इसका 4 या 5 होगा, 4 या 5 इसी में से कोई एक। अगला, कार्बन आवर्त सारणी की किस वर्ग का सदस्य है? ये आपका हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, घेंघा रोग पनपता है किसके कारण? ये सबको पता है, आयोडीन की कमी से। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? मुख्यतः तो ये पत्तियों में पाई जाती है। अगला यानी B नंबर, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है। D नंबर, लसिका का रंग होता है, लसिका का हल्का पीला होता है, यानी D। 72 का उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? DDT। निम्नलिखित में कौन अधातु का विद्युत सुचालक है? यह हो जाएगा क्या? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन क्या है? सक्रियता से निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो कौन सा? सोडियम। अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कैरेट का होता है कितने? 24 कैरेट का। निम्नलिखित में किस धातु केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो ये आपको पता होगा, सोडियम। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन में से कौन उत्पन्न होता है? तो कौन? H+ आयन। 78वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? ये हो गया HCl। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान हमेशा 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन का नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कौन? अम्ल यानी एसिड। तो ये थे कुल 80 क्वेश्चन जो साइंस के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम के आपको 15 फरवरी के पूछा गया क्वेश्चन सब है। इसमें आपको कुल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के सेकंड शिफ्ट का ये सेट नंबर S था। सेट नंबर S था। आपको आपके पास कोई भी सेट हो, आप उससे अपना क्वेश्चन सभी मैच कर लीजिएगा, और आपका कितना सही कितना गलत हुआ है ये अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।